दोस्तों नमस्कार। तनुश्री इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे पास ये सोनी का सीडी मॉडल आया है जिसमें यूएसबी भी है, इसमें ब्लूटूथ नहीं है। देखिए इसका मॉडल नंबर देखिए पहले CDX G1280UM, ठीक है इसका मॉडल नंबर। इसमें CD भी है और कोई कोई मॉडल में CD नहीं होता है, ब्लूटूथ भी नहीं होता है। तो इसमें कस्टमर ने बोला इनको जो है यहाँ पे USB पे बजाने में दिक्कत होती है क्योंकि उनके पास अच्छी पेन ड्राइव नहीं है और कार्ट राइडर ख़रीदते हैं 2-3 दिन चलता है, ख़राब हो जाता है। तो इसके वजह से उन्होंने परेशान हो कर के मेरे पास ले आया। आने के बाद बोला इसमें ब्लूटूथ लगा दीजिए। तो पहले इसमें ब्लूटूथ लगा देने से पहले हम इसमें सप्लाई देंगे और देखने के बाद देखेंगे ये स्टीरियो किस कंडीशन में है, उसके बाद ही इसमें हम ब्लूटूथ लगाएंगे, वो भी फ्रंट पैनल में। ठीक है, ये जो फ्रंट पैनल है दोस्तों, इस तरह से इसको खोला जाता है। हम स्टीरियो को नहीं खोलेंगे, इसमें ब्लूटूथ लगा देंगे। ठीक है, अच्छी तरह से वर्क करेगा। तो बने रहिए। वीडियो हम ज़्यादा लंबा ना करते हुए जल्दी जल्दी इसको पहले इसमें लाइन दे करके चेक करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहले हम इसमें इस पैनल को इंसर्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम 12 वोल्ट का सप्लाई देंगे, जो कि ये दोनों हमारा 12 वोल्ट का पॉजिटिव है और ये ब्लैक कलर का ये जो है हमारा नेगेटिव है। ठीक है, देखिए ये अभी स्टैंड बाय मोड में है। इसको ऑन करते हैं। बढ़िया है। तो इसमें हम पहले स्पीकर लगा करके इसका ऑडियो चेक करेंगे। इसमें रेडियो का थोड़ा बहुत साउंड हमें सुनाई दे रहा है। देखिए मतलब ये स्टीरियो हमारा बिल्कुल ओके है। देखते हैं, ये हमारे पास एक सीडी है, देखते हैं। सीडी खराब है, एरर बता रहा है। ठीक है, इसके वजह से इन्होंने लिखा है मेरे पास, इनको दिक्कत हो रही है। ये सीडी कैसेट हमने निकाल दिया। अभी इस पैनल को हम खोलेंगे। खोलने के बाद यहाँ पे हम ब्लूटूथ चिप्स को लगा देंगे। जल्दी जल्दी हम खोल लेते हैं। स्टीरियो को बंद कर लिया। इसका नॉब भी खोल लेते हैं और स्क्रू इधर नहीं है, इसको खोलते हैं। इस तरह से खोला जाता है, नाखून से खोलना पड़ता है, नहीं तो ये स्पॉट हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ पे हम ब्लूटूथ कहाँ पे बिठाएंगे, ये जो अपना थोड़ा सा जगह दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें आराम से ब्लूटूथ बिठा देंगे। तो पहले इसको काट के साफ़ कर लेते हैं। इसके लिए हमने इधर थोड़ा सा काट लिया क्योंकि यहाँ से वायर इधर जाएगा। और भी है एक हमारा, इधर भी जाएगा।
देखिए इस तरह से हमने इधर काट लिया, इधर काट लिया और इधर काट लिया और ये काट लिया। ठीक है, अभी हम इसके लिए वायर और चिप्स, ये हमारे पास चिप्स है इधर। देखिए ये चिप्स हम इधर एक पीस ले लेंगे, इसमें हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं। ये पतला सा वायर हम ले लिया, देखिए दोस्तों इधर हमने कनेक्शन कर लिया है। ठीक है, हमने यहाँ पे जो है बीच में इसका ग्राउंड का कनेक्शन नहीं दिया है। उसका जो ग्राउंड का कनेक्शन नहीं देने का कारण क्या है वो वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे आपको। ये हमने कनेक्शन इधर नहीं दिया, लेफ़्ट राइट पॉजिटिव और ग्राउंड, इसका कारण क्या है वो हम आपको बताएंगे। क्योंकि इसमें ग्राउंड क्यों नहीं दिया है इसका कारण हम आपको बताएंगे। देखते रहिए वीडियो को, लास्ट तक देखते रहिए, लास्ट में हम इसका कारण बताएंगे। तो पहले इसमें कनेक्शन कर लेते हैं और कनेक्शन किस तरह से होगा आपको दिखाते हैं। पहले हम इस तरह से इसको इधर बिठाएंगे, इस तरफ जाएगा इसका सप्लाई और इस तरफ जाएगा इसका ऑडियो कनेक्शन और ये हमारा सप्लाई का कनेक्शन है। देखिए तो पहले इसमें हम कनेक्शन कर लेते हैं। आपको तो पता ही होगा पहले हम पॉजिटिव नेगेटिव का कनेक्शन करेंगे। ये हमारा नेगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है। ठीक है, और लेफ़्ट राइट कनेक्शन हम कर देते हैं। ये देखिए इधर हमने पॉजिटिव कर दिया, ये हमारा नेगेटिव है और ये हमारा राइट साइड है, ये हमारा लेफ़्ट साइड है और इसके ग्राउंड है। तो यहाँ पे ग्राउंड कनेक्शन हम नहीं देंगे, ये दोनों में हम कनेक्शन कर देंगे। देखिए कनेक्शन हमारा हो चुका है दोस्तों, हमारा जो है बिल्कुल फिटिंग हो चुका है। तो हम इसमें अभी कुछ नहीं करेंगे, इसमें डबल टेप से इसको अच्छे से चिपकाएंगे। और यहाँ पे जो है ये जो दो पत्ती दिखाई दे रहा है इनको हम थोड़ा सा बेंड कर देंगे, क्योंकि इनको अगर बेंड नहीं करेंगे तो हमारा बोर्ड में जो है टच होगा और ब्लूटूथ हमारा ख़राब हो सकता है। तो इसको हम थोड़ा सा बेंड कर देते हैं। ये देखिए जब भी आप फिटिंग करो तो ये दोनों लॉक जो है बेंड कर दीजिएगा, तब जाके बढ़िया से इधर बैठेगा, इधर इस तरह से। ठीक है,
दोस्तों हम देखिए इसको अच्छे से इधर चिपका दिया, तो यहाँ पे थोड़ा सा कागज़ रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है कभी ये ब्लूटूथ जो चिप्स है ये खुल के इधर ना टकराए, इसीलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा कागज़ ऐसे दे देंगे। देखिए बढ़िया से लग चुका है। तो यहाँ पे हम स्क्रू वगैरह लगा करके आपको इसका साउंड भी सुनाएंगे। इसका लगाने के बाद साउंड वगैरह सही है या ख़राब है। देखिए फ्रंट पैनल में जो है ब्लूटूथ लगाने के लिए कितना आसान है। आपको किसी भी मैकेनिक्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही आप जो है मार्केट से ख़रीद लीजिएगा और लगा दीजिए। ये देखिए, और अभी इसमें हम टेस्ट करेंगे। ये हमारा देखिए ऑन हो चुका है। इसको हम ऑक्स मोड में ले आते हैं। डिस्कनेक्ट हो गया। अभी कनेक्ट करते हैं। Connected. देखिए कनेक्ट हो गया। ब्लूटूथ प्ले करते हैं। बढ़िया से हमारा ब्लूटूथ जो है वर्क कर रहा है। दोस्तों हमने जो बताया था, लास्ट में हम एक चीज़ बताएंगे आपको। बहुत सारे दोस्त लोग बताते हैं, बोलते हैं, कमेंट करते हैं मुझे, सर ये ब्लूटूथ चिप्स लगाने के बाद एक नॉइस आता है, और नॉइस क्यों आता है आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए लेफ़्ट और राइट, ठीक है, ये दोनों हमारा ऑडियो हो गया, और ये हमारा ग्राउंड है। ये ग्राउंड और ये ग्राउंड थोड़ा अलग, ये ग्राउंड और ये ग्राउंड थोड़ा अलग है, ये ग्राउंड और ये ग्राउंड। तो हम इस ग्राउंड को देने के बाद यहाँ पे ग्राउंड अपने आप मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ये ग्राउंड अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे हमारा ये नॉइस शुरू हो जाएगा। जो हमने लगाया है इसमें देखिए कोई नॉइस नहीं है। आपको इसको हम आपको इसका स्टीरियो जो है हमारा ऑन है, देखिए कनेक्ट भी है, प्ले करके सुनाते हैं आपको। बढ़िया से वर्क कर रहा है, लेकिन इसमें कोई नॉइस नहीं है। देखिए सुनिए आप, इसमें कोई भी नॉइस हम आपको सुनाई नहीं देगा। देखिए अभी ये प्ले है, देखिए कोई नॉइस नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं नॉइस बोल रहा है, नॉइस आ रहा है। देखिए इसको नॉइस नहीं आएगा। आपको जो है इसमें ग्राउंड का कनेक्शन देना नहीं पड़ेगा। अगर देंगे तो इसमें नॉइस आएगा। ये दोनों कनेक्शन हमारा लेफ़्ट राइट का है, और ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव का है। ये कनेक्शन आप मत दीजिए, तब जाके इसमें नॉइस का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू।